वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। हालातों से हार जाऊँ, हालातों से हार जाऊँ, मैं वो इंसान नहीं हूँ। दोस्तों, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। हाय, कैसे हैं आप लोग? मेरी आज की रेसिपी, हाँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे एक दोस्त का मैसेज मेरे पास आया। उसने कहा कि साधना जी, आप रोज़ बोलते हो खुश रहो, पॉजिटिव रहो, पर मैं कैसे पॉजिटिव रहूँ? मेरा तो जॉब चला गया, मेरी नौकरी छूट गई। जब से कोविड आया है, मेरी नौकरी चली गई है। मैं कैसे ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं ही जानता हूँ, और उसमें मैं कैसे पॉजिटिव रहूँ। जब ये मैसेज आया तो मैं भी थोड़ा परेशान हो गई। सोचा क्या किया जाए, तो मैंने सोचा नहीं, ये एक अकेला दोस्त नहीं है जिसकी ज़िंदगी में ये समय है। ऐसे बहुत दोस्त होंगे जिनकी ज़िंदगी में ये समय आए। तो आज की रेसिपी उन्हीं दोस्तों के लिए है। तो आज की रेसिपी में हमको डालना है सूझबूझ, समझदारी, ये सब तो है ही, हर रेसिपी में है, लेकिन इसमें एक अलग चीज़ डालनी पड़ेगी आपको। आपको किसी भी अवसर के लिए तैयार होने डालना है। आपको आने वाले किसी भी अवसर के लिए अपने आप को तैयार करना है, जिससे कि कभी भी ज़िंदगी में कोई अवसर आए, आप उसके लिए तैयार हों, और जब वो दरवाज़ा खटखटाए तो आप फ़ौरन उसको ले लें। ये मलाल ना रहे कि अरे यार, मैंने तो तैयारी नहीं की थी, ये तो निकल गया। तो ये इस रेसिपी में ज़रूर डालना है। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी है एक राजा जी और एक फ़कीर बाबा की। फ़कीर बाबा राजा से बहुत खुश थे, राजा ने उनकी बहुत सेवा की, और राजा की सेवा से खुश होकर फ़कीर बाबा ने उनको एक ताबीज़ दिया। फ़कीर बाबा ने बोला, राजन, आप इसको अपने गले में पहन लें, और इसको आप तभी खोलें जब आपको लगे कि ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा है, अब ज़िंदगी नहीं चल सकती। उस दिन आप इस ताबीज़ को खोलिएगा। राजा ने वो ताबीज़ अपने गले में डाल लिया। वक्त गुजरता गया, राजा भी ताबीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं थे हमें, क्योंकि वक्त गुजरते जा रहा था। एक दिन राजा साहब दरबार में बैठे थे, उन्हें लगा कि चलो यार, बहुत दिनों से शिकार को नहीं गए। उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया, बोला चलो हम कल शिकार पे जाएंगे, शिकार पे जाने के लिए तैयारी शुरू की जाए। सुबह हुई, राजा शिकार पे निकल गए। राजा एक बहुत ही घने जंगल में शिकार करने के लिए पहुंच गए। राजा ने तभी देखा सामने एक बहुत बड़ा शेर। राजा उसके पीछे भागने लगे, टप 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 टप, घोड़ा उनका भाग रहा था। भागते 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 शेर तो निकल गया, और राजा ने देखा कि वो एक पड़ोसी राज्य के खेमे में खड़े हैं, आसपास सारे शत्रु सैनिक खड़े हैं। और राजा ने पीछे मुड़ के देखा, उनका अपना एक भी सैनिक नहीं। अब राजा को लगा कि अब तो आखिरी समय आ ही गया। लेकिन फिर भी राजा ने हिम्मत नहीं हारी। राजा ने दौड़ना शुरू किया, घोड़ा दौड़ा बहुत तेज़ी से। घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते आगे आगे, राजा पीछे पीछे, शत्रु सैनिक। भागते 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 राजा जो है एक गुफा के पीछे जाके छिप गए। और वो ध्यान लगा के सुन रहे थे कि घोड़ों की आवाज़ें आ रही हैं, पास आ रही, नज़दीक आ रही, घोड़े के टप 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 उनके नज़दीक आ रही है। और तभी राजा ने देखा उनको घोड़े नजर आए, और उन्हें कुछ सैनिकों की बातचीत सुनाई पड़ी। एक सैनिक बोला, राजा लगता निकल गया है, अब हमारे हाथ नहीं आया, नहीं आएगा, चलो वापस चलते हैं। वो सारे सैनिक वापस चले गए। तो अब राजा सोचने लगा, अब क्या किया जाए, यहाँ से निकला कैसे जाए। बहुत परेशान किया। अब तो लगता है अंत समय आ गया है, जब भी ये राजा मुझे देखेगा, सैनिक मुझे पकड़ लेंगे और ख़त्म कर दिया जाएगा मुझे। इस सोचते 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 अचानक राजा का हाथ अपने गले में गया। राजा को ताबीज़ याद आया। उसने ताबीज़ को निकाला, खोला। उसको साधु बाबा की बात याद आ गई कि ताबीज़ जब खोलना जब तुमको लगे कि आप बहुत परेशान हो। उन्होंने खोला, उसके अंदर एक कागज़ लिखा रखा था। उस कागज़ पे लिखा था, परेशान मत हो, ये समय भी गुजर जाएगा। उसको पढ़ के राजा को बहुत हिम्मत मिली। राजा ने सोचना शुरू किया कि भाई अब यहाँ से निकला कैसे जाए। खैर, राजा ने चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने रात होने का इंतज़ार किया। रात होने के बाद राजा धीरे धीरे चल के वापस अपने राज्य में पहुँच गए। तो दोस्तों, परेशानियाँ हम सभी की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम टूट जाएं, निराश हो जाएं। अरे, हिम्मत रखनी है, डट के सामना करना इन परेशानियों का। ये नहीं सोचना है कि अब मैं पॉजिटिव कैसे रहूं कि मेरी तो जॉब चली गई। मेरी जॉब चली गई तो दूसरी मिलेगी ना। लेकिन हाँ, उस जॉब को लेने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आप अपने आप को तैयार कीजिए। ऐसा ना हो
कि जॉब आए लेकिन आप उसको ले ना पाए। क्यों? क्योंकि आप तैयार नहीं थे। और हाँ, कुछ लोग होते हैं ना दोस्तों, इन परेशानियों में बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं। तो बिल्कुल मत बिखरिए, अपने आप को निखारिए। एक नया जॉब आपका इंतज़ार कर रहा है, एक नई अपॉर्चुनिटी आपका इंतज़ार कर रही है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगे यार अब क्या करूँ, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, तो चुपचाप से एक बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, अपने किसी आराध्य को याद कीजिए और खुद से कहिए ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो दोस्तों, कैसी थी आज की रेसिपी? पसंद आई? अच्छी थी ना? मुझे भी बहुत पसंद आई थी। जब मैंने बनाई थी तो बहुत अच्छी बनी थी। आप भी बनाइए। और हाँ, पसंद तो आई ही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से ही खुशियाँ बढ़ती हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।